Good morning, my dear students. I hope you all are safe at your home and enjoying your online classes. Dear students, as you know, yesterday we have started the reading of chapter 7. Chapter name is Plenty of Leaves. Dear students, yesterday we have started the reading of chapter 7. Chapter name is Plenty of Leaves. In this chapter, we have read about different parts of a leaf. एक लीफ के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में कल हमने स्टडी किया था. लीफ के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पार्ट इज मिडवेन. ये क्या है आपके? मिडवेन. मिडवेन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, लीफ के एक सिरे से शुरू होकर टिप तक जाता है. फिर है साइड वेन्स. दीज आर साइड वेन्स. ये मिड वेन से ही निकलती हैं. ये लीफ पर एक तरह का पैटर्न बना लेती हैं. फिर है स्टॉक और पैटियोल. स्टॉक और पैटियोल, ये है आपका स्टॉक और पैटियोल. जो लीफ है वो स्टेम से जिस चीज़ से जुड़ा होता है, स्टेम से अटैच होता है, पैटियोल की हेल्प से अटैच होता है. स्टॉक और पैटियोल की हेल्प से ही जो लीफ है वो स्टेम से अटैच होता है. फिर हमने मार्जिन के बारे में पढ़ा था. मार्जिन क्या होता है? जो लीफ का बॉर्डर होता है. लीफ के बॉर्डर को क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं. मार्जिन जो है ये कैसा हो सकता है? टच करने पर आपको रफ भी फील हो सकता है, स्मूथ भी फील हो सकता है और शार्प भी फील हो सकता है. हमने लीफ ब्लेड के बारे में पढ़ा था. लीफ ब्लेड क्या होता है? जो बॉर्डर के अंदर का पोर्शन होता है, जो बॉर्डर के अंदर का, मार्जिन के अंदर का पोर्शन होता है, उसे क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड या लैमिना बोलते हैं. हमने स्टोमेटा के बारे में स्टडी किया था. स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा क्या होते हैं? लीफ के सरफेस पर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं. हमने ये भी पढ़ा था कि जो लीफ के शेप होती है डिफरेंट होती है. हर एक प्लांट के जो लीव्स होते हैं डिफरेंट शेप के होते हैं, डिफरेंट साइज़ के होते हैं और डिफरेंट कलर होता है. मोस्टली लीव्स किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं. क्यों ग्रीन कलर के होते हैं? क्योंकि लीव्स में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है. उसी के कारण लीव्स जो हैं किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं. जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं हम? यस, क्या बोलते हैं उसे हम? ग्रीन कलर के पिगमेंट को बोलते हैं क्लोरोफिल. डियर स्टूडेंट्स, वी ऑल्सो स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ अ लीफ. एक लीफ का मेन फंक्शन क्या है? प्लांट के लिए फूड बनाना. फूड बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जो लीव्स प्लांट के लिए फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स जो है, प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो प्लांट के लिए फूड बनाते हैं. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड अबाउट प्लांट्स विच शेड देयर लीव्स. अब हम उन प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे जो अपने पत्तों को शेड कर देते हैं, मीन्स गिरा देते हैं, या जिन प्लांट्स के पत्ते झड़ जाते हैं. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स शेड देयर लीव्स एट लीस्ट वंस एवरी ईयर. जो मोस्टली प्लांट्स होते हैं क्या करते हैं? हर साल अपने पत्तों को एक बार जरूर गिरा देते हैं. मीन्स पेड़ों के पत्ते एक बार जरूर झड़ जाते हैं. इन कोल्ड रीजन्स दे शेड देयर लीव्स इन ऑटम. AUTUMN ऑटम. कोल्ड रीजन्स मीन्स जिन एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं अपने लीव्स पतझड़ के मौसम में गिराते हैं. ऑटम मीन्स पतझड़ का मौसम. इन हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस. जिन एरिया में ज़्यादा गर्मी होती है और मौसम में ह्यूमिडिटी रहती है, ह्यूमिडिटी मीन्स नमी रहती है, दे लॉस देयर लीव्स बिफोर विंटर. उन एरिया में प्लांट्स जो होते हैं अपने लीव्स कब गिराते हैं?
विंटर स्टार्ट होने से पहले अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, मीन्स उन प्लांट्स के पत्ते जो हैं विंटर शुरू होने से पहले झड़ जाते हैं। देयर आर सम अदर ट्रीज दैट शेड देयर लीव्स ट्वाइस अ ईयर। कुछ ऐसे ट्रीज हैं जो अपने लीव्स को ईयर में 2 टाइम शेड करते हैं, 2 टाइम उनके पत्ते झड़ जाते हैं। वंस बिफोर एंड वंस आफ्टर विंटर, एक विंटर शुरू होने से पहले और एक विंटर खत्म होने के बाद। लर्न एंड ग्रो। A layer of tissues in the bark connected to the leaf stalk is responsible for water supply to a leaf. एक टिश्यूज की लेयर होती है जो किस चीज से कनेक्ट होती है, जो किस में होती है, ट्री के बार्क में होती है, ट्री की छाल में होती है। वो किससे कनेक्ट होती है, लीफ स्टॉक से कनेक्ट होती है। जो लीफ होता है स्टेम से किस चीज़ से जुड़ा होता है, लीफ स्टॉक की हेल्प से ही जुड़ा होता है। वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लीफ तक वाटर सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये लेयर्स जो होती हैं, टिश्यूज़ की लेयर होती है, वो क्या होती हैं, बार्क के अंदर होती हैं। ये लीफ स्टॉक से कनेक्ट होती है, ये वो लीफ तक वाटर की सप्लाई करती हैं। अ लीफ में ऑल्सो फॉल व्हेन वाटर सप्लाई सडनली गेट्स कट ऑफ। जब वाटर सप्लाई लीफ तक नहीं पहुंचती, सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, तब भी लीफ फॉल हो जाता है, तब भी लीफ जो है गिर जाता है। यूजेस ऑफ लीव्स। अब हम लीव्स के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर मैनी वेज इन विच लीव्स आर यूजफुल टू अस। बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिससे पता चलता है कि लीव्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। फर्स्ट पॉइंट इज मैनी लीव्स लाइक कोरिएंडर एंड मिंट आर ईटन बाय अस। बहुत सारे लीव्स हैं, जैसे कोरिएंडर मीन्स धनिया है, मिंट मीन्स पुदीना है, जिन्हें हम खाते हैं। सम अदर लीव्स सच एज तेज पत्ता। तेज पत्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बे लीफ बोलते हैं। कुछ ऐसे लीव्स हैं जिनका यूज़ स्पाइसेस के रूप में किया जाता है, जैसे तेज पत्ता है। जब घर में मम्मा पुलाव बनाती है तो उसमें मम्मा तेज पत्ता डालती है, तो पुलाव जो है उसमें से अच्छा फ्लेवर आता है और उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। इसका तेज पत्ते का यूज़ किस लिए किया जाता है, स्पाइसेस के रूप में किया जाता है। वाइल पार्सले, बासिल एंड थाइम आर यूज्ड एज हर्ब्स। पार्सले है, बासिल मीन्स तुलसी है, थाइम मीन्स अजवाइन है। इनका यूज़ हर्ब्स के रूप में किया जाता है। सेकेंड पॉइंट इज सम लीव्स लाइक नीम एंड तुलसी आर यूज्ड एज मेडिसिन। कुछ ऐसे लीव्स हैं जैसे तुलसी है, नीम है, उनका यूज़ किस लिए किया जाता है, मेडिसिन के रूप में किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज पीपल इन साउथ इंडिया एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री यूज बनाना लीव्स टू सर्व फूड। साउथ इंडिया के जो लोग हैं या फिर इंडिया के कुछ दूसरे पार्ट्स में लोग रहते हैं, वो बनाना लीव्स का यूज़ किस लिए करते हैं, फूड को सर्व करने के लिए करते हैं। ऑन स्पेशल ओकेजन्स लीव्स ऑफ द धाक plants are used to make disposable plates and balls. स्पेशल ओकेजन्स पर जो ढाक लीव्स होते हैं, ढाक का जो प्लांट है उसके लीव्स का यूज़ किस लिए किया जाता है, डिस्पोजेबल प्लेट और बॉल्स बनाने में किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज roofs of mud houses in villages are made of palm, kush and coconut leaves. गांव में जो कच्चे घर होते हैं, मिट्टी के घर होते हैं, जो उनकी छत होती है, रूफ मीन्स छत, छत होती है, वो किस चीज़ से बनी होती है, पाम लीव से बनी हो सकती है, कुश ग्रास से बनी हो सकती है, या फिर कोकोनट लीव से बनी हो सकती है। लीव्स ऑफ हाइना, मेहंदी एंड इंडिगो आर यूज्ड एज डाइज। हाइना के जो लीव है, मेहंदी के जो लीव्स हैं, उनका यूज़ किस लिए किया जाता है, डाई के रूप में किया जाता है। आपके घर में कोई फंक्शन होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तो आप अपने हाथ पे जो मेहंदी लगाते हो वो भी मेहंदी के लीव्स को पीस कर ही बनाई जाती है। आपके मम्मा आपके वाइट कपड़ों पर जो नील देती है वो भी इंडिगो प्लांट से बनता है। इंडिगो मीन्स नील। लीव्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं।
नीम लीफ का यूज़ किस लिए किया जाता है? मेडिसिन के रूप में किया जाता है। बे लीफ मीन्स तेज पत्ता, इसका यूज़ कैसे किया जाता है? बे लीफ का यूज़ स्पाइसेस के रूप में किया जाता है। तुलसी, तुलसी का यूज़ मेडिसिन के रूप में किया जाता है। ढाक लीफ का यूज़ किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? स्पेशल ओकेजन पर डिस्पोजेबल प्लेट्स और बाउल्स बनाने में किया जाता है। बनाना लीफ का यूज़ किस लिए किया जाता है? फूड को सर्व करने के लिए किया जाता है। कुश लीफ का यूज़ किस लिए किया जाता है? जो मड हाउसेस होते हैं उनकी रूफ बनाने के लिए किया जाता है। कोकोनट लीफ का यूज़ भी किस लिए किया जाता है? मड हाउसेस की छत बनाने के लिए किया जाता है। हाइना का यूज़ किस लिए किया जाता है? हाइना का यूज़ हीना या हाइना का यूज़ मेहंदी होता है। जो आप फंक्शंस में मेहंदी लगाते हो, देखो इस पिक्चर में हाथों पे मेहंदी लगी है, तो इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? हीना का यूज़ किस लिए किया जाता है? मेहंदी बनाने में किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, now we have read about different uses of leaves. I hope you all have understood what is taught in this lesson. If in anything is not clear to you, you can ask me in comment box. Thank you.